हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विद वीके में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है जानेंगे कि इज आर एम का जो है प्रयोग हम लोग सेंटेंस में कैसे करते हैं। यानी ये इंग्लिश का टॉपिक है और ये परीक्षा में जो है यहाँ से प्रश्न जो है आ जाते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स में जो है यहाँ से प्रश्न आते हैं कि बताइए जो है कहाँ इज का प्रयोग होगा, कहाँ आर का प्रयोग होगा और कहाँ एम का प्रयोग होगा। तो आज मुख्य रूप से हम लोग इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ऊपर हेडिंग बना लेते हैं, यूज ऑफ इज आर एम। ऊपर हेडिंग बनाते हैं हम लोग, यूज ऑफ इज आर एम। यानी हम इज आर और एम का प्रयोग जो है वो कहाँ करेंगे, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इसमें लिखते हैं कि जब वाक्य के अंत में, जब वाक्य के अंत में के अंत में जब वाक्य के अंत में है हूं, लिखेंगे हूं, कॉमा है, हूं कॉमा है कॉमा हो इत्यादि इत्यादि लगा होता है, लगा होता है, लगा होता है। वाक्य में ये सब लगा होता है, यानी है, हूं, हो, ये सब लगा होता है और यह मुख्य क्रिया के रूप में रहता है। और यह यह मुख्य क्रिया के रूप में रहता है और यह मुख्य क्रिया के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में के रूप में रहता है, रहता है। यानी जब हूं, है या फिर हो जब मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार, तब तब वाक्य के तब वाक्य के कर्ता के अनुसार, कर्ता यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार के अनुसार इज आर एम का प्रयोग का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ समझने वाली बात ये है कि आखिर जो है हम लोग तो लिख तो लिए कि कर्ता के अनुसार, वाक्य में कर्ता के अनुसार जो है इजारेम का प्रयोग किया जाता है। तो आखिर कर्ता है कौन? तो जिसके माध्यम से भी कोई कार्य जो है संपादित होता है, कोई कार्य होता है, वह कर्ता होता है। यानी कोई कार्य हो रहा है और जिसके माध्यम से वह कार्य संपादित हो रहा है, वह करता है। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। एक चार्ट के माध्यम से हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं और उसी माध्यम में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कर्ता भी समझ लेंगे और इज आर एम का प्रयोग भी हम लोग इस चार्ट के माध्यम से समझ लेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं सब्जेक्ट, यानी कर्ता, जिसके माध्यम से कार्य होगा। तो कर्ता जो है सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी
हो सकता है। कर्ता जो है सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। कर्ता जो है कोई एक आदमी भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। तो जब कर्ता जो है अगर एक अकेला रहेगा तो वो हो जाएगा सिंगुलर। सिंगुलर कर्ता जब एक अकेला रहेगा तो वह होगा सिंगुलर, और कर्ता यदि एक से अधिक रहेगा तो वो हो जाएगा प्लूरल। तो वो होगा प्लूरल। तो अब देखिए यहाँ जो है हम लोग ये हो जाएगा हम लोगों का सब्जेक्ट हुआ, और इसमें भी पर्सन होता है। सब्जेक्ट में भी जो है पर्सन होता है। तो यहाँ हम एक हेडिंग बना लेंगे पर्सन। तो पर्सन में हो जाता है, ये सब्जेक्ट भी है और पर्सन भी है। तो पर्सन में हम लोगों का हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन वह होता है जो कोई बात बोलता है या कोई भी बात बोल रहा है, वह फर्स्ट पर्सन है। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यानी जो उस बात को सुनता है वह होता है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात किया जाए, जिसके बारे में बात होता है, वह हो जाता है थर्ड पर्सन। तो इसी के माध्यम से हम लोग जो है इज आर एम का प्रयोग जो है सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर नंबर होता है वो होता है आई, और आई को हम लोग हिंदी में कहते हैं मैं। यानी जब वाक्य में मेन कर्ता के रूप में आई रहे, मैं रहे, तो इसके साथ एम का प्रयोग होगा। ध्यान रहे, जब वाक्य में आई रहे मेन कर्ता के रूप में, मुख्य कर्ता के रूप में, तो आई के साथ एम का प्रयोग होगा। उसी तरह जो इसका प्लूरल रूप होगा वो होगा वी। वी मीन्स होता है हम या हम लोग। वी मीन्स होता है हम या हम लोग। और जब वाक्य में मुख्य कर्ता के रूप में हम या हम लोग रहता है तब आर का प्रयोग होता है। तब आर का प्रयोग होता है। इसी तरह से सेकंड पर्सन का जो सिंगुलर होगा वो होगा यू। और यू मीन्स होगा यहाँ तुम या आप। और जब भी वाक्य में मुख्य कर्ता के रूप में तुम या आप रहे तो यहाँ आर का प्रयोग होगा। तो यहाँ आर का प्रयोग होगा। उसी प्रकार जो सेकंड पर्सन का प्लूरल होगा वो भी यूं ही होगा, और यहाँ जो है हो जाएगा तुम लोग या फिर आप लोग, आप लोग, तुम लोग या फिर आप लोग। तो तुम लोग या आप लोग भी जो है जब मुख्य कर्ता के रूप में रहे तो भी यहाँ जो है आर का ही प्रयोग होगा। तो भी आर का ही प्रयोग होगा। अब आते हैं हम लोग थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है ही मीन्स होता है वह। यह जो है पुरुष के लिए होता है। उसके बाद जो है सी, सी मीन्स भी वह होता है। ये होता है स्त्री के लिए। और इट मीन्स होता है यह। जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग का उसके बाद
उसके बाद यदि कोई नाम रहता है, उसके बाद यदि कोई नाम रहता है, एनी नेम लिख सकते हैं। इसके बाद कोई नाम रहता है, ये सबका सब यदि सिंगुलर में होता है तो इस सब के साथ जो है इज का प्रयोग होगा। इस सब के साथ इज का प्रयोग होगा, हमें ध्यान रखना है। इन सब के साथ जो है इज का प्रयोग होगा। तो हम लोगों को पता है कि ऐसा कुछ हो तो मृत्यु भी हो सकता है उस प्रॉब्लम पे। एक प्रकार से इज का प्रयोग होगा। अगर यही हम लोग आते हैं थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में, तो इसमें आ जाएगा दे, ये हो जाएगा दे, और दे मीन्स हो जाएगा वे, या फिर वे लोग, वे लोग। और इसके साथ जो है आर का प्रयोग होगा। यानी अभी अभी जो हम लोगों ने इस वीडियो में समझा, वो क्या समझा कि कहाँ इज का प्रयोग होगा और कहाँ आर का प्रयोग होगा। तो यदि कर्ता जो है, मुख्य कर्ता, वह जो है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर यानी आई रहता है तो एम का प्रयोग होगा। वहीं फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर अगर वी रहता है तो आर का प्रयोग होगा। या फिर सेकंड पर्सन का जो है सिंगुलर रहता है या फिर प्लूरल, ये दोनों में से कोई भी रहेगा तो आर का ही प्रयोग होगा। और वहीं अगर हम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर यानी ही सी इट या कोई नाम आता है, किसी का सिंगुलर नाम आता है, तो वहां इज का प्रयोग होगा। और वही जो है अगर सब्जेक्ट या कर्ता जो है थर्ड पर्सन का जो है प्लूरल नंबर यानी दे रहता है तो उसके साथ आर का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक छोटे से वीडियो में इज आर एम का प्रयोग सीखा। तो जब भी वाक्य में इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि कहाँ इज का प्रयोग होगा, कहाँ आर का प्रयोग होगा और कहाँ एम का प्रयोग होगा, तो सबसे पहले हमें देखने की जरूरत है कि उसका सब्जेक्ट क्या है। उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हम उसमें इज आर एम का प्रयोग करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।